न जाने आप दिन में कितनी रील्स और रेसिपीज़ को देखते हैं। बनाने का भी दिल करता ही होगा, मगर घबराते हैं कि अगर रेसिपी अच्छी ना बनी तो फिर क्या होगा। आप ऐसा करें, ये कतली पकौड़ा बना कर देखें। ना सिर्फ ये क्रिस्पी बनेंगे, नॉन ऑयली नॉन ग्रेसी रहेंगे, और साथ ही मैंने इसकी एक बेहतरीन सी हरी चटनी भी शेयर की है। तो कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए आज लाई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे बेहतरीन सा कतली पकौड़ा, जो कि बेहद टेस्टी है, आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो अफ्तार स्पेशल क्रिस्पी क्रंची कतली पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं सीज़न के नए आलू। हल्का सा मैंने इन्हें छील लिया है, तो उसे 3 पानी में धो भी लिया है। अब देखिए, आलू अगर वज़न में देखें तो तकरीबन ये 3 पाव के बराबर है। वैसे आलू आप अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब हमने आलू की कटिंग करनी है, तो कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है। जो हमने कतली काट कर रेडी करनी है ना, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक सा स्लाइस भी नहीं रखेंगे। अगर पोटैटो कटर की मदद से आप ये कतलियाँ काटते हैं तो वो बहुत बारीक हो जाएंगी। मैं आपसे कहूँगी आप इन्हें छुरी की मदद से काटें। तो आप देख ही रहे होंगे कि आलू की कतलियाँ मैं काटती गई हूँ और पानी में ही डिप रहने दिया है। इससे क्या होगा, एक तो आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा, दूसरा आलू का रंग काला नहीं पड़ेगा। चलें जी, अब पानी से इन कतलियों को निकाल लें। कोई किचन टॉवल लें और इस पर फैला कर डाल दें। अगर तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो किसी स्टेनर में ये कतलियाँ डालें और तकरीबन 10 मिनट के लिए पंखा चला लें या फिर धूप में रख दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। बस इन कतलियों को हमने बिल्कुल ड्राई करना है, इनके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। तो मैंने किचन टॉवल पर सारी कतलियाँ फैला दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, टिश्यू की मदद से एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लूँगी। चलें जी, इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं पकौड़ों के बैटर की तरफ। तो क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए एक बोल में मैंने डाला है 1 कप के बराबर बेसन। अच्छा, बेसन के साथ मैं आधा कप इस्तेमाल करूँगी चावल का आटा। हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे क्या होंगे, पकौड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। साथ के साथ हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर दें। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा पकौड़ों में डलेगा साबित सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 चुटकी अजवाइन, जिसे आप लोग मसल कर डाल दें। एक तो ये भारीपन नहीं करेंगे, पकौड़े खाते वक्त जल्दी हज़म हो जाएंगे। और वो जो भारीपन महसूस होता है ना पकौड़े खाने के बाद, खट्टी डकारें आती हैं, अजवाइन डालने से वो भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। दैट्स इट, इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये पकौड़े कोई बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और बेसन को घोल लें। तो मैं आपको बता रही थी कि रमज़ानुल मुबारक में पकौड़े तो हर घर में बनते हैं और ये हर घर का मसला है। एक तो कोटिंग उतर जाती है जब पकौड़ों को फ्राई किया जाता है। अगर कोटिंग ना भी उतरे तो ढेर सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं पकौड़े। तो आज की रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप एक बार बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला पूरा माह रमज़ान इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। अच्छा, बेसन को मैंने घोल लिया था। 2 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया है। इससे पकौड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। मिक्स करें और पकौड़ों के बैटर को 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। अच्छा, जब तक पकौड़ों का बैटर रेस्ट कर रहा है, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से ग्रीन चटनी बना लेती हूँ। तो 1 मुट्ठी मैंने ले लिया है हरा धनिया। धोने के बाद मैंने इसे डंडी समेत ही डाल दिया है। 1 अदद हरी मिर्च ली है जो कि बेहद तीखी है। इसके अलावा 3 जवे लहसुन के इस्तेमाल करें और तकरीबन आधा मुट्ठी इसमें पुदीने के पत्ते भी डलेंगे। 2 लेमन जूस लें और इनका जूस निकाल कर डाल दें। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस होना चाहिए। शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक और 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक भी जाएगा। अच्छा, हरी चटनी की रेसिपी पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लाजमी चेक कर लीजिएगा। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल ऐड करेंगे।
थोड़ा सा पानी ऐड करें और एक गाढ़ी सी हरी चटनी बनाकर रेडी कर लें। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने इसमें भुने हुए चने की दाल क्यों डाली है। इससे चटनी में गाढ़ापन आएगा, अच्छी थिकनेस बनेगी। अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दें। वैसे चटनी के टेस्ट का इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चटनी बेहतरीन बनेगी। तो यहाँ पर देखिए चटनी को मैं पीस चुकी हूँ और परफेक्ट बनी है माशाल्लाह से। इधर जो हमने पकौड़ों के लिए बैटर तैयार किया था उसको एक दफ़ा से दोबारा से मिक्स करें। बस ठीक एक एक आलू की कतली उठाएं और इस बैटर में डिप करें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक करें। जैसे ही आलू की कतली मैंने डिप करी है ना बैटर में, तो एक्स्ट्रा बैटर नीचे गिर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर आप लोगों ने बना लिया तो फिर पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चलें जी, एक एक आलू की कतली को डिप करते जाएं और गरम ऑयल में छोड़ते जाएं। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट के लिए तो पकौड़ों को बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें। एक एक पकौड़ा फूलेगा और क्रिस्पी बनेगा, कोटिंग भी नहीं उतरेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि कढ़ाई में मैंने ओवरलोडिंग नहीं की, बस इतने ही पकौड़े डाले हैं जो इजीली फ्राई हो जाएं। तो उलटते पुलटते रहेंगे तो अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और आपको ख़ुद महसूस होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। देर तक क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह ताला, बस आप लोगों ने रेसिपी को फॉलो करना है। तो पकौड़े हमारे रेडी हैं, चटनी भी रेडी है, तो देर किस बात की, गर्मा गर्म पकौड़े सर्व करते हैं। मगर उससे पहले आप ज़रा ये आवाज़ सुने, लग रहे हैं ना टेस्टी, बने हैं ना एकदम परफेक्ट। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो एकदम बाज़ार वाले, बल्कि बाज़ार से भी बेहतर कतली पकौड़ा रेडी हैं। आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। कल क्या बनाऊंगी ये कल ही आपको बताऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।